नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश मनी मल्टी एक्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि शेयर मार्केट हम लोग जल्दी क्यों नहीं सीख पाते हैं। इसके पीछे का एक ही रीज़न है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज़ समझते हैं, बहुत चालाक समझते हैं और बहुत नॉलेजेबल पर्सन समझते हैं। जब कभी अपने दोस्तों के बीच शेयर मार्केट की बात होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा हम ही बोलते हैं। हम ही लोग बोलने लगते हैं कि ये शेयर खरीदा था, इसमें हमको 20% का फ़ायदा हुआ था। ये शेयर खरीदा था, इसमें हमको 30% का फ़ायदा हुआ था। लगातार हम लोग यही बातें करते रहते हैं और उसको बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर वो भी बोलता है तो सेम चीज़ वो भी रिपीट करता है। वो भी केवल जिस शेयर में प्रॉफिट होता है उसी के बारे में बात करता है। उस शेयर में क्यों प्रॉफिट होता है, क्या उसका डिसीजन था, क्यों वो शेयर लिया था, इसके बारे में न वो बात करता है और न ही आप बात करते हैं। बस दोनों लोग मिल करके अपना अपना बखान करने लगते हैं कि इतना प्रॉफिट हुआ था, इतना प्रॉफिट हुआ था, ये भी तुम ले लो, मैं अभी भी इसका फ्यूचर अच्छा है। इस तरह के डिस्कशन हम लोगों के बीच में होता है। जब हम 2-3 फ्रेंड या 10 फ्रेंड मिलते हैं, जब शेयर मार्केट के बारे में बात होती है तो इस तरीके की हमारी बातचीत होती है। इस बातचीत के इस तरीके को हमें बदलना पड़ेगा। इस तरह की बातचीत करके, इस तरह के माहौल क्रिएट करके आप शेयर मार्केट के बारे में नहीं सीख सकते। शेयर मार्केट के बारे में सीखने के लिए ज़रूरी है कि अगर जिस शेयर के बारे में अगर फ़ायदा हुआ है आपको या आपके फ्रेंड को फ़ायदा हुआ है, उसके बारे में ये डिस्कस करना है कि आखिर वो शेयर उन्होंने परचेज क्यों किया था, आखिर वो शेयर माने आप क्यों परचेज किए थे, इसके पीछे का रीज़न आपको देखना है। अगर एक शेयर में लॉस हुआ है, एक शेयर में फ़ायदा हुआ है, तो कहाँ आपसे मिस्टेक हुई है कि उस शेयर में लॉस हुआ है और कहाँ आपसे अच्छा डिसीजन हुआ है कि उस शेयर में आपको फ़ायदा हुआ है। इस सब चीज़ों का रीज़न तलाशना पड़ेगा और उसके पीछे का जो भी रीज़न है उस पर हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपका फ्रेंड बोलता है कि फ़लाने शेयर में इतना फ़ायदा हमको हो गया था, तो उसे हमको तुरंत क्रॉस क्वेश्चन करना है कि आखिर क्या जान करके आपने उस शेयर को खरीदा था। और ऐसा होता है जनरली कि वो बता नहीं पाता, बोलता है, सिर्फ इतना ही बोलेगा कि शेयर बहुत अच्छा था इसीलिए हमने खरीदा था, क्यों अच्छा था उसको भी पता नहीं है। तो इस तरह के बातचीत से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, केवल टाइम वेस्ट ही होगा। इससे अच्छा है कि अपने बातचीत के लेवल को माने अपने बातचीत के तरीके में सुधार कीजिए, तभी संभव हो सकता है। आप टू द पॉइंट बात कीजिए, फंडामेंटल्स के बारे में बात कीजिए, उसके शेयर के फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात कीजिए और कहाँ गलतियाँ हो रही है आपसे उसको तलाशने की बात कीजिए कि उसने खरीदा था तो कहाँ गलती हुई थी, आप खरीदे थे तो कहाँ गलती हुई थी। इस तरह से यदि आप बात करेंगे तो शायद जा कर के एक अच्छा माहौल बनेगा आपके और आपके मित्रों के बीच में। तब जा कर के आप हो सकता है कि आपके अंदर धीरे धीरे सुधार शुरू हो जाए। और बाकी यूट्यूब वीडियो तो हम लोग हैं ही सिखाने या सीखने के लिए। और तो बहुत सारे यूट्यूब पर भी चैनल है, जो आपको अच्छा लगता है वो तो आप देखते ही देखते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ भी देखने से काम नहीं चलता। हम लोग तो बोलते ही बोलते हैं और बड़े बड़े चैनल वाले भी बोलते हैं और लेकिन सिर्फ बोलने और देखने से काम नहीं चलता, उस पर हमें अमल करने पड़ते हैं। जानते हैं, ये फालतू फालतू के काम करते करते, छोटे छोटे अपने मित्रों के साथ डिस्कशन करते करते, फालतू के सेखी भगाते भगाते कि हमने ये शेयर लिया था, डबल हो गया था, मैंने बेच दिया, इस तरह के करते करते पूरा टाइम निकल जाता है। जहाँ से आपको कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट मिलना था वो सारे छूट जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपके पास शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है तो टाइम बर्बाद मत कीजिए। नहीं है तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से शेयर मार्केट में पैसा डालना शुरू कर दीजिए। ईटीएफ के माध्यम से शेयर मार्केट में पैसा डालना शुरू कर दीजिए और इसी दौरान आप सीखने की भी कोशिश करते रहिए। जिस दिन आपको लगता है कि आप सीख चुके हैं या आप काम चलाने भर आप सीख लिए हैं, तब जा कर के धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स को भी शामिल करना शुरू कर दीजिए। और इसमें भी आप लार्ज कैप शेयर से शुरुआत कीजिए। लार्ज कैप शेयर के बारे में जानिए, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने पड़ते हैं। ऐसा करने से आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और डिसीजन गलत भी अगर वहाँ आपका होता है तो नुकसान ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अगर यही काम अगर आप शुरुआती दौर में ही अगर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कर दिए तो यहाँ नुकसान होने की संभावना
बहुत ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी तो शेयर ही डिलिस्ट हो जाता है शेयर मार्केट से। तो इससे बचने के लिए, चूँकि हमारा पैसा बहुत हम लोग मेहनत से कमाते हैं, तो इसको बचाने की भी जिम्मेवारी हमारी पहली प्राथमिकता है। तो शेयर मार्केट में अपने पैसे को बचाते हुए सबसे पहले अगर आप एंट्री करते हैं तो म्यूचुअल फंड और ETF के माध्यम से शेयर मार्केट में एंट्री कीजिए। फिर धीरे धीरे सीखना शुरू कीजिए। उसके बाद लार्ज कैप शेयरों के बारे में, लार्ज कैप शेयरों में पैसे लगाने की शुरुआत कीजिए। फिर धीरे धीरे आप मिड कैप शेयरों में अपने नॉलेज को आजमाइए। फिर उसके बाद यदि कुछ और कॉन्फिडेंस बढ़ता है तब जाके स्मॉल कैप शेयर में जाइए। तब जा कर के आपका पैसा बचा भी रहेगा और आगे आने वाले दिनों में आप 20% से ऊपर का रिटर्न कमाने के योग्य हो जाएंगे। अदरवाइज इतना नुकसान हो जाएगा, इतना टाइम निकल जाएगा कि बाद में पछताने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है और भी लोगों के साथ जो लोग बड़े बड़े पैसे वाले हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है और टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि वो कम एज में ही समझदारी से पैसे बहुत अच्छा कमाना शुरू कर दिए हैं। उनका यही है कि वो लोग डिसीजन पहले ले लिए हैं कि उनको करना क्या है। लेकिन हम लोग 5 साल 10 साल गुजरने के बाद ऐसा डिसीजन ले पाते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे शेयर मार्केट में हमें स्ट्रेटेजी बननी है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप सावधान नहीं रहे तो टाइम निकल जाएगा, पैसे हाथ से निकल जाएंगे, फिर आगे पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद आपके पास टाइम रहेगा ही नहीं कि आप शेयर मार्केट को टाइम दीजिएगा। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसीलिए मेरा कहना है कि अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो एक स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको करना क्या है। मेरा विचार ये है कि सबसे पहले हम लोगों को म्यूचुअल फंड और ETF में पैसा डालना शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद लार्ज कैप शेयर का स्टडी करनी चाहिए। लार्ज कैप शेयर का स्टडी करने के बाद उसमें पैसे लगाना शुरू कीजिए। उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर की ओर जाइए और धीरे धीरे करके पैसे लगाना शुरू कर दीजिए। तब जा कर के आप देखिएगा कि जो हम लोग कहते हैं या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में ह्यूज मनी बनता है, तब आप जा कर के देखिएगा 15, 20, 25 सालों में जो आपके पास पैसे होंगे शायद इतना आप कभी सपनों में भी सोचे नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच।